आज हम लोग बात करेंगे असेंबली लाइन शेड्यूलिंग के बारे में। असेंबली लाइन शेड्यूलिंग क्या है, इसको पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। तो मान लीजिए कि कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कोई रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो वो मल्टीपल फेजेस से होकर गुजरेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑटो का, या फिर मान लीजिए कोई कार है, या यहाँ पे मान लीजिए हम लोग एक बाइक का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइनल आउटपुट मिल रहा है बाइक हमें मान लीजिए फाइनल आउटपुट यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पे बाइक का रॉ मटेरियल होगा, RM मीन्स रॉ मटेरियल हमारा यहाँ पे हम लोग इनपुट कराएंगे। अब यहाँ पे दो लाइन है, इन्हीं को हम लाइन बोलेंगे। असेंबली लाइन जो है यही लाइन, इन्हीं लाइन को हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे दो लाइन है जहाँ से हमारा प्रोडक्ट डिजाइन होता है। ये स्टेशंस हैं, तो इन स्टेशनों पे वर्क सेम होता है। जो इसके अंदर ब्रैकेट में जो इसकी वैल्यू दी हुई है वो इसकी कॉस्ट है। यानी कि मान लीजिए बाइक यहाँ से रॉ मटेरियल इंटर होता है, यहाँ पे वो फिट होता है, यहाँ पे इंजन फिट होता है, यहाँ पे मान लीजिए पहिए फिट होते हैं, यहाँ पे उसमें लाइटिंग लगती है, यहाँ पे उसके जो फिनिशिंग होती है, और यहाँ पे फाइनली क्वालिटी टेस्ट होने के बाद हमें फाइनल बाइक मिलती है। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट, जो काम ये स्टेशन कर रहा है वही स्टेशन ये वाला भी कर रहा है, जो ये कर रहा है वही यही कर रहा है। सेम काम यहाँ पे हो रहा है, सेम यहाँ पे हो रहा है, सेम यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इनकी कॉस्ट अलग अलग है। अब इसकी कॉस्ट अलग अलग होने के कई रीजन हो सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए दूसरी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, यहाँ पे दूसरी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो इस तरीके से हमारे पास दो प्रोसेस दी हुई हैं, दो लाइन दी हुई हैं। अगर हम किसी प्रोडक्ट को यहाँ से लेके जाते हैं तब भी बाइक बनेगी, यहाँ से लेके जाते हैं तब भी बाइक बनेगी। यानी कि हमें इसको हम कह सकते हैं कि ये एक पूरा स्लॉट है, S1, S2, S3, S4 एंड S5। ये 5 स्टेशन हैं। हमें 5 स्टेशन, ये भी S1 है, ये भी S2, S3, S4, S5, हमें इन पाँचों स्टेशन से पास कराना है बाइक को, और हमारी बाइक हमें फाइनल बाइक हमें मिलेगी। अब ये स्टेशन चाहे तो वो इस लाइन में क्रॉस उस स्टेशन पे जाए या इस लाइन में। यानी कि यहाँ पे हमें कम से कम इस तरीके का कम से कम कॉस्ट में बाइक को मैन्युफैक्चर करना है, और क्या करना है कि यहाँ से जो हमारे हर एक स्टेशन से होके जाए, यानी कि या तो इस लाइन में उस स्टेशन को होके जाए या उस लाइन से होके जाए। अब लाइन को क्रॉस करने के लिए मान लीजिए इस लाइन पे बाइक है और वो हम चाहते हैं कि हम इस लाइन के बाद इस लाइन पे जाएं और यहाँ से बाइक को मैन्युफैक्चर करें। तो इसके बीच में हम इस लाइन से इस लाइन में ट्रांसफ़र करने में भी कुछ कॉस्ट आएगी। तो वो कॉस्ट भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने की कॉस्ट, और यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने की कॉस्ट, यहाँ से यहाँ, 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 और यहाँ से यहाँ, सबकी कॉस्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पे इसकी कॉस्ट 3 है, इसकी यहाँ पे कॉस्ट 1 है, और इसकी कॉस्ट यहाँ पे 3 है। सिमिलरली यहाँ से ऊपर जाने के लिए कॉस्ट जो है 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 है। तो ये कॉस्ट हमें पता है। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा रास्ता फाइंड करना है। अब हमारे पास देखिए मल्टीपल वे होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ 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 जा सकता है, या सीधे यहाँ से जा सकता है, या यहाँ से यहाँ जाके यहाँ से जा सकता है, या यहाँ से जाके यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ऐसे कहीं से भी इतने सारे रास्ते यहाँ पे हैं। तो हमें ऐसा रास्ता फाइंड करना है कि हमारी जो कॉस्ट हो वो मिनिमम हो। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए हमें डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। डायनामिक प्रोग्रामिंग से मेरा मतलब क्या है कि हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम आनी चाहिए। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है, प्रीवियस डाटा को वो स्टोर कर लेता है, तो हमें दोबारा उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट फाइंड नहीं करनी, हमें यहाँ पे पाथ फाइंड करना है जिस पाथ में मिनिमम कॉस्ट आएगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो लाइन है, असेंबली लाइन, जहाँ पे जो पार्ट हैं, डिफरेंट पार्ट हैं बाइक के। मान लीजिए यहाँ पे पहिया, यहाँ पे इंजन, यहाँ पे लाइटिंग, ये सब असेंबल हो रहे हैं, मतलब इकट्ठे हो रहे हैं, लग रहे हैं उसमें, और फाइनली हमें बाइक का प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हमें इसको फाइंड करना है कि कैसे कौन कौन से स्टेशन से होके किस तरह से जाए, यानी कि लाइन 1 में कौन से स्टेशन ले और लाइन 2 के कौन से स्टेशन ले, ताकि ये बाइक मिनिमम कॉस्ट में मैन्युफैक्चर हो जाए। तो हमें वही फाइंड करना है। तो उसके लिए देखिए हमें करना क्या है, हम यहाँ पे 2 टेबल बनाएंगे। अगर आप ये टेबल नहीं बनाते, ये जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे ये टेबल काम आएंगी। अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं तो ये टेबल की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे टेबल क्या बनेगी, यहाँ पे फर्स्ट स्टेशन, यानी कि हम यहाँ पे कॉस्ट को हम अगर डिफाइन करें तो C कह सकते हैं, या मान लीजिए F1, और यहाँ पे J वेरिएबल है 1 2 3 4 5 के लिए, और F2 J किसके लिए 1 2 3 4 5
तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5। हमें इनकी वैल्यू फिलअप करनी है, मिनिमम वैल्यू मतलब हर एक स्टेशन पे हम फाइंड करेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे हम साथ ही साथ प्रीवियस स्टेशन क्या था उसको भी हमें स्टोर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम पीछे से हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए कि इस तरफ से इस रास्ते से मिनिमम आ रही है, इस रास्ते से। फिर हम यहाँ पे अगर इस रास्ते से आ रहे होंगे तो हम इस स्टेशन से पे आ गए होंगे, तो यहाँ से फिर दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। तो कौन सा रास्ता आया तो हम प्रीवियस पाथ को स्टोर कराना है। तो एक और हमें यहाँ पे L1J और L2J इनको भी स्टोर कराना है, लेकिन इनको पहले से नहीं, यहाँ पे वैल्यू 2 से स्टोर कराना है, 3 4 एंड 5। अभी कैसे वर्क कर रहा है वो जब मैं यहाँ पे आपको पूरा एग्जाम्पल समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा क्लियरली। अब देखिए करना क्या है, हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देखनी है। तो इसकी भी कुछ कॉस्ट होगी यहाँ पे इनिशियली इस लाइन में जाने की और इस लाइन में जाने की। तो मान लीजिए यहाँ पे कॉस्ट है 3 और यहाँ पे कॉस्ट है 5। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉस्ट होगी कुछ, तो मान लीजिए यहाँ पे कॉस्ट है 2, यहाँ पे कॉस्ट है 1। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से हम अगर इस स्टेशन S1 पे लाइन 1 में जाते हैं तो कितनी कॉस्ट है, 8 कॉस्ट तो उस स्टेशन की है और प्लस 3, तो 8 + 3 11। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेशन पे जाने की कॉस्ट लाइन 1 में कितनी है 11, लाइन 2 में कितनी है 5 और 9 14, तो यहाँ पे कितनी होगी 14। अब स्टेशन 2 पे जाने के लिए अब हमारे पास हम यहाँ पे तो देखिए एक ही रास्ता था, यहीं से आ सकते थे। सिमिलरली यहाँ भी एक। अब यहाँ से हम मान लीजिए इस पे हैं, तो इस स्टेशन पे S2 पे आने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम यहाँ से होके आए हैं या फिर यहाँ से आए हो। तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे आने के लिए देखिए बीच में तो कोई लग नहीं रहा है कॉस्ट, यहाँ पे कितना 10, 11 + 10 21 कॉमा, और यहाँ से आने पे 14 और 2A और 10A, तो कितना हो जाएगा 16 + 10 26। अब इसमें से मिनिमम फाइंड करना है, तो मिनिमम कितना है 21, तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट होगा 21, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21। ये 21 कौन सा वाला सेलेक्ट हुआ है, पहला वाला, यानी कि इसके कहाँ से आए हम 1 से, तो उसको यहाँ पे स्टोर करना है। कहाँ से आए हम 1 से यहाँ पे आए हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास दो पाथ हैं, तो दोनों पाथों को देखेंगे। 11 + 2 कितना हो जाएगा 11 12 13 + 6, क्योंकि यहाँ पे आए हैं तो 6 भी इंक्लूड होगा, तो 6 कितना हो जाएगा 13 + 6 19, और यहाँ से आएंगे अगर तो कितना आएगा 14, और चूंकि बीच में तो कोई कॉस्ट लग नहीं रहा है, यहाँ तो यहाँ आने पे 2 कॉस्ट लगा था, यहाँ पे तो कोई कॉस्ट लग नहीं रहा है क्योंकि उसी लाइन में 14 + 6 कितना आ जाएगा आई थिंक 20। इसमें मिनिमम क्या है 19 यहाँ पे मिनिमम है, तो इसको भी हम यहाँ पे 19 यहाँ पे फिल कर देंगे 19। ये 19 कहाँ से आ रहा है, ये 19 कहाँ से आ रहा है, ये 19 आया था लाइन 1 से, तो इसके प्रीवियस में जो वैल्यू थी लाइन 1 से आ रहा था। साथ ही साथ हमें उसमें इस वाली वैल्यू को भी फिलअप करते जाना है। अब हम इस स्टेशन के लिए देखेंगे, तो यहाँ से भी रास्ता और यहाँ से मिनिमम वैल्यू S1 S2 3 को मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। देखिए तो अब क्या है, यहाँ से 21 को सेलेक्ट किया हमने, 21 + 4 कितना हो जाएगा 25, ये यहाँ से आना होगा। यहाँ से आएगा तो 19 + 1 कितना हो जाएगा 20 + 4 कितना हो जाएगा 24। तो इसमें मिनिमम क्या है 24, मिनिमम क्या है 24, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टेशन 3 पे 24। ये 24 किससे आया, ये इस वाले पाथ से, देखिए सेकंड वाले पोजीशन पे लिखा है ना, यानी कि सेकंड वाली लाइन से आया, तो यहाँ पे ये कहाँ से आया सेकंड वाली लाइन से, तो वहाँ पे हमने फिलअप कर दिया। अभी नहीं, इस ग्राफ को अगर नहीं भी फिलअप करेंगे तब भी ये डिज़ाइन हम वापस से फाइंड कर लेंगे पाथ, लेकिन ये अगर पाथ रहेगा तो हमें इसी में से देख के इसके पाथ को फाइंड करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ से आएंगे तो कितना है 21 मिनिमम, 21 + 3 24 + 7, तो ये आएगा आई थिंक 31, और यहाँ से अगर जाएंगे तो 19, और यहाँ पे बीच में कोई कॉस्ट नहीं लगती है 7, 19 + 7 कितना हो जाएगा 26, तो इसमें मिनिमम क्या है 26, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिल कर देंगे 26। तो 26 देखिए कौन सी लाइन में, सेकंड पोजीशन पे, तो यानी कि सेकंड लाइन से आया है, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे सेकंड लाइन से आया है 21। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ से आते हैं 24 + 5 तो ये आ जाएगा 29, अब यहाँ से आते हैं तो 26 27 28 + 5 33,
इसमें से मिनिमम क्या है 29। कहाँ से आया है 29? लाइन नंबर 1 से आया है। तो लाइन नंबर 1 से आया 20, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 29 जो मिनिमम था। सिमिलरली यहाँ के लिए निकालेंगे तो 24 + 1 25 + 5 30, लाइन 1 से 30 आया। लाइन 2 से कितना आएगा 26 + 5, तो ये आ जाएगा 31। तो मिनिमम क्या आया यहाँ पे 30। कहाँ से आया? लाइन नंबर 1 से। अब नेक्स्ट देखेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ से फर्स्ट लाइन से कितना आया 29 + 9, तो 38। लाइन 1 से 38, लाइन 2 से 32, 32, यहाँ पे मिनिमम 30 आया था, 32, 32 और 9 आई थिंक 41। तो यहाँ पे मिनिमम क्या है 38। कहाँ से आया? लाइन नंबर 1 से। ये कहाँ से आया? लाइन नंबर 1 से। अब सिमिलरली यहाँ के लिए फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 29 मिनिमम था यहाँ पे, +3 तो हो गया 32, 32 + 6 32 + 6 38। और यहाँ से अगर लेंगे तो कितना आया 30 + 6 तो 36। मिनिमम कितना आ रहा है 36। यहाँ पे मिनिमम कितना, यहाँ पे मिनिमम 38 आ रहा था, यहाँ पे 36। कहाँ से आ रहा है? लाइन नंबर 2 से, तो यहाँ पे लिख दें 2। अब देखेंगे यहाँ से फाइनली यहाँ पे 36 मिनिमम है, यहाँ पे 38, यहाँ पे 30, यहाँ कितना आएगा 48, और यहाँ पे कितना आएगा 37। तो मिनिमम क्या है? ये दो वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो मिनिमम है 37। कौन सी लाइन वाला? सेकंड लाइन वाला। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड लाइन वाला हमारा मिनिमम है। हमारा ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया है कि हमारी जो मिनिमम कॉस्ट है वो कितनी है 37। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 38 + 40 आ रहा था, यहाँ पे 40, तो यहाँ पे आ रहा है 37 हमारे मिनिमम कॉस्ट है। लेकिन किस पाथ के थ्रू ये कॉस्ट आ रही है हमें वो फाइंड करना था। हमें कॉस्ट नहीं फाइंड करनी थी, हमें पाथ फाइंड करना था, ताकि बाकी जो हम बाइक हैं वो उसी स्टेशन के थ्रू लेके जाएं ताकि हमारी मिनिमम कॉस्ट आए। तो यहाँ पे 37 हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन वो 37 कैसे आया है उसको देखते हैं। तो देखिए अभी तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 36 कहाँ से आया था? सेकंड वाली पोजीशन, यानी कि सेकंड लाइन से आया था। सेकंड लाइन में क्या है 30, तो ये कहाँ से आया था? फर्स्ट वाली लाइन से, तो यहाँ से। यहाँ पे देखिए सेकंड पोजीशन है तो ये यहाँ से आया था। सिमिलरली यहाँ पे 19 फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये यहाँ पे आया था, यहाँ से आया था। तो इस तरह से तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन चूंकि हमें इसको प्रोग्राम बना रहे होंगे तो हमें ये डाटा तो हम सेव करके रखे नहीं है, हम तो सिर्फ मिनिमम वैल्यू सेव कर रखे 19, 26, 30। तो उसी लिए मैंने ये टेबल बनाई थी। इस टेबल के थ्रू हमें इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला डाटा सेव करते हैं, जनरली ये डाटा हमें सेव नहीं करना है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए दोनों वैल्यू दी हैं। एक्चुअली में हमें दोनों में से मिनिमम फाइंड करनी थी, उसी को सेव करना था, इसीलिए हमने ये वैल्यू सेव किया है। तो इनिशियली कहाँ पे है 2 पे, तो यानी कि ये वाला हिस्सा, इसका हमें एक कदम पीछे चलना। तो 5वें स्टेशन पे कौन सा आया? तो उसके एक कदम पहले 2, तो दूसरी वाली लाइन में देखना है। अभी 2 आया ना, तो दूसरी वाली लाइन में देखना है। फिर उसके पहले चौथे स्टेशन पे क्या है 2, ये 2 से आया चौथे स्टेशन पे, यानी कि ये वाली भी लाइन यहाँ 2 ही रहेगी। तो ये 2 है, अभी भी 2 है, तो 2 दूसरी वाली लाइन में ही देखना है। अब ये तीसरे स्टेशन पे दूसरी वाली लाइन में क्या आया है? यहाँ पे कहाँ से आया? 1 से। कहाँ से आया? देखिए 2, 2 फिर 1। अब 1 कहाँ है? तो पहली लाइन में। अब पहली लाइन में देखना, ये 1 से आया, तो यानी कि ये 1 से आया। अब हम पहली लाइन में आ गए, तो अब पहली लाइन में ही हमें देखना है। पहली लाइन में अगली वैल्यू क्या है 2। हमें ये वाला 2 नहीं देखना है, हमें अब पहली लाइन में आ गए ना, तो पहली लाइन पे ही देखना है कि थर्ड स्टेशन पे, देखिए ये 1 है, 2 है, ये 3 है, थर्ड स्टेशन पे क्या वैल्यू है 2, यानी कि हम इसके पहले कहाँ से आए होंगे 2 से, तो ये हमारे ये वैल्यू है। अब हम यहाँ पे 2 आ गया, तो कौन सी वाली लाइन में आ गया 2 में। अब अगली वैल्यू हमें इस लाइन में देखनी है, यानी कि 1, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ से आई। तो इस तरीके से हमें फाइनल पाथ पता चल जाएगा कि हम इस पाथ के थ्रू जाएंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये पाथ हमने असेंबली लाइन शेड्यूलिंग के थ्रू देखा। अब इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करती है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमें, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें रिकर्सिवली इस पूरे पाथ को हर बार कैलकुलेट करना होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करती है, इस टेबल में सेव करती जाती है पुराना डाटा। यानी कि फर्स्ट स्टेशन पे मिनिमम वैल्यू क्या आई, सेकंड स्टेशन पे मिनिमम वैल्यू क्या आई, थर्ड स्टेशन पे मिनिमम वैल्यू क्या आई। यानी कि अगर हमें थर्ड स्टेशन की बात करें यहाँ पे, तो हमें जनरली इस पाथ को और यहाँ से इस पाथ को
और यहाँ से इस पाथ को और यहाँ से इस पाथ को, इन सारे पाथों का मिनिमम फाइंड करना होता है। तो अगर हम इन सबका मिनिमम फाइंड करें तो कितना ज़्यादा हेडेक हो जाएगी। लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करती है कि इसके पहले इन दोनों स्टेशन का डाटा सेव है उसके पास, तो इन दोनों डाटा से वो फाइंड कर लेती थी, इसीलिए इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, इस डाटा को पहले से सेव रखती है और जब हमें ज़रूरत होती है तो उसी डाटा को यूज कर लेती है, हमें बार बार शुरुआत से पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। तो ये टेबल यहाँ पे सेव रहती है और इस तरीके से ये डाटा यहाँ पे हमें पाथ फाइंड आउट होता है। तो ये असेंबली लाइन प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, जब हम लोग पढ़ते हैं इसको देखने में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। यहाँ पे आप बहुत सारे क्वेश्चन बुक में देख सकते हैं जिसमें असेंबली लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आप उनको सॉल्व करिए सेम प्रोसेस से। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो आप इसको रिवाइंड करके एक बार और देखेंगे तो आपको पूरी तरह से वीडियो समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।